हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम दैट इज द स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 17 ओके और उसमें हम लोग ले रहे हैं पार्ट नंबर 1। चैप्टर 17 था बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस हमें पता है दैट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ब्रीथिंग यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मीनिंग है दैट इज ऑक्सीजन और दैट इज CO2 का एक्सचेंज होना, तो वो होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, अब है सबसे पहले है हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस बोला जाता है दैट इज ये क्या है। ब्रीथिंग का मीनिंग है दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। जो क्या कर रहा है, एटमोस्फियर में क्या हो रहा है, जो CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 हम एटमोस्फियर में रिलीज आउट कर रहे हैं, तो O2 एंड CO2। ओके, तो ये जो एक है ये ब्रीथिंग है और यही एक्टिविटी को, यही मैकेनिज्म को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे उसी के डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो ये मैकेनिज्म फॉलो ऑन करते हैं। कौन सा मैकेनिज्म, दैट इज द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, दैट इज द रेस्पिरेशन है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, लाइक स्पॉन्जेस था, ठीक है, सिलेंट्रेटा, फ्लेटवर्म्स, ये लोग सारे ऑक्सीजन का जो और CO2 का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, जो पूरे बॉडी सरफेस में होता है। जनरली जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अर्थवर्म है जो, वहां पे ये क्या करता है, उसके ऊपर जो उसकी स्किन होती है, कैसी स्किन, दैट इज द बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्टन, तो वो मॉइस्ट स्किन होती है, क्यूटिकल लेयर उसका जो बोला गया है। ओके, तो वो हेल्प करता है किसके लिए, ये डिफ्यूजन प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, उनमें क्या होते हैं, दैट इज ट्यूब्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो उनके जो ट्यूब का पूरा नेटवर्क होता है उसको ट्रैकियल ट्यूब भी बोला जाता है, जो हेल्प करता है उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, दैट इज द ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक एक्वेटिक वो होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उन लोगों में भी क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, फिर किसी किसी में क्या होता है, लंग्स होता है। ये सारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हर जगह पे। तो हम लोग जैसे कि वर्टिब्रेट्स लेते हैं, फिश है, वो लोग सब गिल्स यूज करते हैं। ओके, ये जो होते हैं वो सारे गिल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। जैसे कि एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स वगैरह हैं वो भी। ठीक है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स, मैमल्स, ये भी क्या होते हैं, वो लोग सारे ये क्या करेंगे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये लोग हेल्प करते हैं। ये किसके थ्रू कर रहे हैं, ये लंग्स के थ्रू कर रहे हैं रेस्पिरेशन। ओके, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे सारा सबका क्या हो जाता है, अलग अलग आता है। कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जैसे कि वो लोग किससे कर रहे हैं, स्किन, लाइक फ्रॉग। ठीक है, उनमें क्या होता है, क्यूटेनियस, एक क्यूटिकल उनका स्टिकी स्किन होता है, उनमें एक स्किन होता है जो हेल्प करता है उनको एक्सचेंज करने के लिए। वैसे ही अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन के लिए। ठीक है, ह्यूमन के लिए आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे किस तरह से ये प्रेजेंट है। हमें पता है कि सबसे पहले कि एक बाहर की तरफ नोज में जो हमारा बाहर का ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं
दैट इज नोज के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ताकि उसको हम लोग बोलते हैं बाहर की तरफ जो दिखता है, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है, जो अपर लिप्स के ऊपर होता है। अब ये नॉस्ट्रल के बाद एक ऐसा अंदर चैम्बर बना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नसल चैम्बर, दैट इज नसल चैम्बर। ओके, वहां से वो चैम्बर से वो एक पैसेज जाता है वहां से। नाउ दिस नसल चैम्बर्स ओपन्स, वो खुलता कहाँ पे है, फेर्निंग्स में, ठीक है, वो खुलता है दैट इज फेर्निंग्स में। ये एक फेर्निंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है, ये नोज है और ये तुम्हारा माउथ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन पैसेज होता है यहाँ पे, तो ये नोज का भी लेके आ रहा है और माउथ का भी लेके आता है पैसेज, ठीक है। ये ऐसे एक पैसेज है ऐसे करके, तो ये नोज पोर्शन का भी ला रहा है यहाँ से पैसेज और माउथ का भी पोर्शन लाता है, तो इस पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेर्निंग्स बोलते हैं, जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ओके, नाउ फेर्निंग्स क्या होता है, वो वापस ये ओपन्स होता है कहाँ पे, जो हमारा वॉइस बॉक्स है जहां पे, वो उसको बोला जाता है लैरिंग्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी लैरिंग्स। ओके, अब दिस लैरिंग्स कहाँ पे ओपन हो रहा है, वो है दैट इज ट्रैकिया। ओके, तो जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स क्या है, एक वो क्या है, कार्टिलेजिनेसिस, उसका एक उसके ऊपर एक फ्लैप होता है, सपोज हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ये है लैरिंग्स, और यहाँ पे उसको, यहाँ पे कार्टिलेजिनेस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ऐसा मैंने चैप्टर 16 में भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स जैसा शेप का बना हुआ रहता है, और ये जो बॉक्स बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द वॉइस बॉक्स, ठीक है, या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स के ऊपर होता है कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो ग्लॉटिस होती है वो क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, ठीक है, तो वो इस कार्टिलेजिनियस को क्या करती है, कवर करती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इज दी एपिग्लॉटिस, इसको हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस, ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सब डिफरेंट इसके पढ़े। अब हम थोड़ा ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भी 10th में भी पढ़ा हुआ था हमने। ये जो ट्रैकिया होता है, इस तरह से इसके ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे हमने ये पढ़ा है। इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब जहां पे फूड की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लैरिंग्स के थ्रू आता है और यहाँ पे फूड की एंट्री नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जो इसका ये कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा जो थोरैसिक वर्टिब्रे होता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा था, ये वर्टिबल कॉलम है, तो ये सर्वाइकल है, ये थोरैसिक आता है, तो यहाँ पे जो 5th नंबर का जो थोरैसिक वर्टिब्रे आता है, वहां पे ये ट्रैकिया हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये ट्रैकिया डिवाइडेड हो जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे डिवाइडेड हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम ये जो डिवाइड हुआ है उसको हम लोग क्या बोला जाता है, जो विच डिवाइड्स एट अ 5th, उसको हम बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। दिस ब्रोंकाई वो हमेशा वो और रिपीटेड डिविजन्स में क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एंड अप होगा, इस तरह से ये एंड अप हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई, ध्यान से समझना बेटा, ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब इसके भी पार्टीशन आगे जाके होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे ऐसा हमारा लंग्स आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसकी एंड अप विथ ऐसे ग्रेप्स लाइक ऑर्गन होता है यहाँ पे, और ये ऑर्गन को हम लोगों ने बोल दिया है एल्वियोलाई। ओके, क्लियर बेटा। देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। और ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स। ओके ना, प्राइमरी सेकेंडरी ये सारे सब इनिशियल ब्रोंकियोल्स होते हैं, और वो इसके ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे हुए रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
अब ये जो सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही इरेगुलर और बैग लाइक स्ट्रक्चर, वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको हम लोगों ने बोला है एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली याद रखिएगा, जो ब्रोंक्यूल्स के बाद में आता है ये ऑर्गन। अब ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोली है, ये पूरा मिला के क्या बना रहे हैं, एक लंग्स बना रहे हैं। ठीक है, जिसके ये लंग्स के अंदर है, हमें पता है कि 2 लंग्स है, और ये जो लंग्स होते हैं यहाँ पे, ये जो लंग्स है वो एक ऐसे डबल लेयर से क्या है, क्लोज्ड है, डबल लेयर से क्लोज्ड है, और ये जो लेयर है उस लेयर को बोला गया है प्ल्यूरा, याद रखिएगा, उसको बोला गया है प्ल्यूरा, जिसके अंदर ऐसे डबल लेयर के अंदर यहाँ पे ऐसे लिक्विड भरी हुई है, और ये लिक्विड को बोला गया है दैट इज प्ल्यूरल फ्लूइड। ठीक है, जो क्या करता है लंग के सरफेस से, मतलब इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जो बाहर का प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये लंग का सरफेस है, इन दोनों में फ्रिक्शन ना लगे, इसलिए इसके बीच में कौन है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में विथ नेम्स हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, अब आता है कि जो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक, जो एल्वियोली तक हम लोगों ने पढ़ा है, वो कहाँ क्या हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस, पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। नॉस्ट्रिल से फिर फेरिंग्स आया, लैरिंग्स आया, ट्रैकिया आया, ब्रोंकाई आया, ब्रोंक्यूल्स आया ना, एल्वियोली, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बताता है, जिसमें हेल्प करता है कि वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो एटमोस्फेयर से लेना और फिर CO2 रिलीज करना, ये इसका सबका काम है। ठीक है, अब लंग्स कहाँ पे है, जनरली हम लोगों ने बोला है वो कहाँ पे है, देखो थोरैसिक, और हमारा जो पूरा बॉडी है ना बेटा, ये हमारा ये पूरा बॉडी है। ठीक है, अब वो 3 मेजर पोर्शन में डिवाइडेड है, एक आता है हेड, एक आता है थोरैक्स, और दूसरा आता है दैट इज द एब्डोमेन। अब कैसे पता चलेगा कि ये है डिवाइडेड, हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे लंग्स है, ठीक है, और ये क्या है, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन है ना, थोरैक्स है बेटा, और डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन आता है दैट इज द एब्डोमेन। गॉट इट। तो हमें यही है कि जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, वो थोरैसिक जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज द थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, जहां पे वो एक एयरटाइट चैम्बर है। अब थोरैसिक चैम्बर हम डॉर्सली यानी कि जहां पे सनलाइट गिरती है, ओके, पीछे की जहां पे ऊपर, जहां पे हम लोगों को बोलते हैं, जैसे हमारा बैकबोन डॉर्सल है और आगे वाला साइड क्या है, वेंट्रल है, तो डॉर्सल में कौन होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, रीढ़ की हड्डी होगी। ठीक है, और वेंट्रल क्या होगा, स्टर्नम होगा, तो वो उसकी स्टर्नम के आजू बाजू कौन होता है, चैप्टर नंबर 20 ये स्टर्नम था, और इसके आजू बाजू कौन होता है, रिब्स। रिब्स क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो रिब्स क्या होते हैं, वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने को ये पता है कि एक सेटअप है, लंग्स का सेटअप है थोरैक्स रीजन में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा रहता है कि वो वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो सके, इसलिए वॉल्यूम लंग्स का सबसे ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग ये थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस हमें जरूरत है। अब हम लोगों ने ये ऐसा पढ़ा, ये नॉस्ट्रिल था, ये ऐसे फेरिंग्स था, फिर ये ऐसे ट्रैकिया शुरू हो रहा है, ओके, फिर ये ऐसे ब्रोंकाई हुआ, फिर ये ब्रोंक्यूल्स हुआ, और यहाँ पे एल्वियोली आ गई, और ये हमारा ऐसे लंग्स आ गया, है ना। हमने ऐसे इस तरह से पूरा डायग्राम पढ़ा था। अब बेटा यहाँ पे क्या, एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारा CO2 है। ठीक है, अब यहाँ पे CO2 है कि O2 है कि वॉटएवर, दोनों गैसेस प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, और बाहर कौन निकाल, क्या हो रहा है, एक्सेल आउट क्या हो रहा है, CO2 एक्सेल आउट हो रहा है। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, सबसे पहले क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो ब्रीथिंग एक्टिविटी हो रही है, ब्रीथिंग, ओके, वो कहाँ से हो रही है, किसके बीच में होती है, हमारे एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, जो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, हम बाहर की एयर को अंदर ले रहे हैं, इन कर रहे हैं,
ठीक है, जो किससे भरा हुआ है, इन है, और जो अंदर कौन है, CO2। CO2 किसके अंदर है, एल्वियोलर सैक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर में है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, आउट, बाहर आ रहा है। समझ में आया। O2 हम एयर से ले रहे हैं अंदर, और एल्वियोली में जो CO2 है वो हम बाहर कर रहे हैं। ये हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस हो गया। जो सेकेंड है, अब ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ हम लोग बोलेंगे दैट इज द गैसियस, ठीक है, किसके बीच में, एल्वियोली में, क्योंकि CO2 को बाहर निकलना है और O2 को अंदर जाना है, तो वहां पे एल्वियोली के मेम्ब्रेन में ये डिफ्यूजन ऑफ गैसियस हो जाएगा। अब ये जैसे ही जाता है तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है वो जाती कहाँ पे है, वो ब्लड में जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस बाय द ब्लड, ठीक है। अब ये ब्लड में तो चला गया, अब यहाँ पे ब्लड में भी तो वही आदान प्रदान करना है, दैट इज हम बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है, O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में O2 और CO2 यानी हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में जाके ब्लड हो कि टिश्यू हो, वहां पे ये चले जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से O2 जो हमने लिया है, हमने O2 लिया तो वो कहाँ पे जाएगा, सारे सेल्स में, हमारे बॉडी के सेल्स में चले जाएगा, ठीक है, और सेल्स में से क्या निकल जाएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज द O2, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक हमारा एक मैकेनिज्म प्रोसेस होता है। ओके बेटा। अब बेटा वैसे ही अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्चुअल में हम लोग ब्रीथिंग प्रोसेस हमारे बॉडी में कैसे होता है हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रीथिंग को हमें पता है कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस होगा। एक तो इनहेलेशन, दैट इज द हम लोग बोलेंगे इंस्पिरेशन, और एक्सहेलेशन जो कर रहे हैं दैट इज द हम लोग उसको बोलेंगे एक्सपीरेशन, ठीक है। ये 2 प्रोसेस से हमारा ये ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन यानी कि भाई जो एटमोस्फियर से एयर क्या हो रही है, अंदर जा रही है, ठीक है, इज ड्रॉन इन, अंदर जा रही है, ओके। और एक्सपीरेशन का मीनिंग क्या है कि भाई एल्वियोलर से क्या एयर इज रिलीज्ड आउट, एल्वियोली से एयर क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, वो है एक्सपीरेशन, ठीक है। ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया बेटा। अब यहाँ पे क्या है, जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो क्या हो रही है, अंदर आ रही है, और लंग्स में से क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो इसके बीच में क्या हो गया, प्रेशर का ग्रेडियंट हो गया, किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर में। ध्यान से समझो, हम लोग ये वर्ड कहीं पे भी यूज करते हैं, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का मीनिंग है कि भाई बाहर कोई चीज ज्यादा है और अंदर कोई चीज कम है। सपोज यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ये तुम्हारा नोज शुरू हो रहा है, ये नोज के नॉस्ट्रिल्स थे, ओके। यहाँ पे सपोज हम लोग ने क्या लिया, ऑक्सीजन लेते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, सपोज बेटा, ठीक है। और यहाँ हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हमने 10 में से 6 ही मॉलिक्यूल्स लिया, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट हुआ। क्योंकि ये क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट तभी होता है जब एक के अंदर मतलब दोनों मीडियम में से कहीं एक में ज्यादा एक में कम हो, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हुआ। तो ये क्या हो गया, हम लोग ने ये वर्ड किसकी यूज क्यों किया है कि भाई जो एयर है हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, लंग्स में डाल रहे हैं, ये लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट होना शुरू हो गया। तो सेकेंड पॉइंट हमारा प्रेशर ग्रेडियंट का था, ठीक है। अब जो हम लोग इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन यानी हम लोगों ने इनहेलेशन करा, ऑक्सीजन को लिया, ठीक है। तो कब होगा ये, कब हो सकता है इंस्पिरेशन, जब प्रेशर लंग्स में क्या हो जाएगा, कम होगा, किस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंग्स का प्रेशर लेस होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मैं ये शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूं, तो फिर सेंटेंस में लिख सकते हो, इंस्पिरेशन, मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन में अंदर कब लूंगी, क्योंकि अंदर क्या है, कमी है, तो लंग्स का प्रेशर क्या है, कम है कंपेयर टू द ऑक्सीजन का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इसलिए एटमॉस्फेयर से मैं क्या ले रही हूं, दैट इज द ऑक्सीजन ले रही हूं। ये था हमारा इंस्पिरेशन, ठीक है।
हम तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इट इज द नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, एक नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, लंग्स में, कंपेयर टू द विथ रिस्पेक्ट टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इसी का अपोजिट हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सपीरेशन। ठीक है, एक्सपीरेशन में क्या होगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी यानी कि अंदर का, दोनों के बीच का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कब, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हो, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सपिरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जब होता है, ये दोनों सिचुएशन आती है बेटा, ये दोनों सिचुएशन आ जाती है, ध्यान से समझना, ये दो सिचुएशन आती है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो लंग्स है, इसके नीचे एक ऐसा डिस्क शेप का ऑर्गन है, और उस ऑर्गन का नाम है, दैट इज द डायफ्राम। उसका नाम है डायफ्राम। ठीक है, तो ये क्या है, डायफ्राम, और दूसरे भी आते हैं मसल्स उसके साथ। ओके, बहुत सारे, जो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, इंटरकोस्टल मसल, देखो डायफ्राम तो बता दिया ना, तो इंटरकोस्टल कैसे होता है, ये स्टर्नम है, ये रिब्स है, ये रिब्स के बीच में ऐसे छोटे छोटे मसल्स एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं ऐसे। ओके, तो ये होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्ट, ये जैसे कि रिब्स है, तो यहाँ पे ऐसे से होंगे ना मसल, तो वो बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और अंदर की तरफ मसल्स होंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, एक प्रेशर, यानी कि वो हेल्प करता है इस ग्रेडियंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आता है इंस्पिरेशन, क्या हो जाता है, वो शुरू होता है। तो हम इंस्पिरेशन में क्या होता है, ओके, इंस्पिरेशन में जो होता है, डायफ्राम क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसके वजह से इंक्रीज हो जाता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये इंस्पिरेशन में होगा। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल का, उसके वजह से रिब्स क्या हो जाती है, रिब्स अपवर्ड हो जाती है, अप हो जाती है। ओके, और स्टर्नम क्या कर देता है, उसी के वजह से वॉल्यूम उसका थोरैसिक चैम्बर का ऐसे इंक्रीज कर देता है। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाती है, सिमिलर इंक्रीज हो जाती है पल्मोनरी वॉल्यूम से। ओके, अब जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सब कुछ होता है, तब हमें ये नेक्स्ट पॉइंट ऐसा लिखना है, व्हेन इंक्रीज इन दी, ये शॉर्ट फॉर्म में सब लिख रही हूँ, वो भी लिखना बेटा सब लोग। जैसे ही हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे ही बढ़ता है तो उसी टाइम पे डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज क्या हो जाता है, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, कब, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में हम लोगों ने बोला है, ये क्या है, दैट इज द इंस्पिरेशन। जब ये लंग्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब वो बाहर से अंदर की तरफ आता है, ये था सिर्फ इंस्पिरेशन। अब दैट इज द एक्सपीरेशन में क्या होता है, हम लोग अब पढ़ते हैं, दैट इज एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या हो जाता है बेटा, एक्सपीरेशन के टाइम पे डायफ्राम होता है, वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स, वापस वो नीचे मुड़ जाएगा और अपने में आ जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो लोग अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और जो थोरैसिक
थोरासिक का वॉल्यूम था वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज दी, देखो उसका अपोजिट हो गया, इंक्रीज दी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, और टू अबाउ द एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है, उसके वजह से वो क्या कॉज करता है, एक्सपल्शन, बाहर निकालना, इट कॉजिंग दी एक्सपल्शन, बाहर निकाल देता है एयर, किस में से, लंग्स में से, फ्रॉम दी लंग्स क्या निकलेगा, CO2, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरेशन। ठीक है, हमें इतना पता है कि जो ह्यूमन, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन होता है वो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और हम लोग ये जो भी एयर कितनी आए, कितनी ब्रीथिंग मूवमेंट हो रही है, ब्रीथिंग मूवमेंट को मापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीरोमीटर। ठीक है, याद रखना, जो हम लोग ब्रीथिंग एक्टिविटी को मापने के लिए यूज करते हैं वो है स्पीरोमीटर। तो बेटा ये आज का सिर्फ हमने आज इतना पढ़ा मैकेनिज्म तक, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, लिख लो बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग लिखिएगा, लर्न करिएगा, मेरी लिंक को शेयर करना ना भूलिए, लाइक बटन को क्लिक करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।